कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं। उसमें कोई इनका डिस्क्रिप्शन नहीं चल पाता है कि आप कुछ कह रहे हैं कि मीटर में रीडिंग कुछ ऐसा नहीं। रीडिंग का नहीं बोला सर, ये फिक्स मतलब जो देता है ये 5,000 रुपये जमा करवाते हैं। पिछली बार अपन 1,000 रुपये करवा था तो मिनिमम 1,000 रुपये क्या होता है लोड की तो बात ही है। दरखास्त है छोटी सी, पिछली बार तकलीफ आई थी इस बात को लेकर। टैरिफ दो होते हैं, जैसा पता है क्लियर करे, डोमेस्टिक होता है कमर्शियल होता है। ये जब गणेश जी बैठते हैं 10 दिन के लिए तो ये टैरिफ आप कौन सा चार्ज करते हैं? जो ज़्यादा होता है कमर्शियल को या जो डोमेस्टिक होता है वो कम? ये कंफ्यूज है सर। 10 दिन के अंदर जो है हमें बुधवार में भी तकलीफ गई थी पिछले साल। दूसरा सवाल ये है कि इसको क्लियर करिए कि एडवांस राशि जो लेते हैं वो 5,000 होती है, 2,000 होती है, क्लियर करिए सर इसको। नहीं, कम से कम हम 5,000 जमा करवाएंगे जी। 5,000 पूरे पंडल है, कम से कम लोड है, ज़्यादा लोग नहीं है तो 5,000 का सेवा होगा। लोड तो आप मेरे राइटिंग के अंदर फॉर्म के ऊपर लिखवा दें सर। बिल्कुल वो तो 1 मिनट में आप क्लियर कर लेते हैं। लोड प्रॉब्लम नहीं है सर आपको बता दो। लोड बड़ा पंडाल होगा, लोड जगह होगा। हाँ सर, सीएपी में जो है चाइना वो तो यूपी का कोप होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, सर्च भी करते हैं। 8,000 रुपये ज़्यादा होते हैं सर। माननीय कलेक्टर महोदय इसको कम कराइए। 1,000 हेलो पिछले साल के सर इसको फाइनल करिए 1,000 के अंदर। चलिए हम लोग कर लेंगे, आगे बढ़ो। जल्दी बताओ, बंदा सब कुछ शांति से 28 तारीख को विसर्जन है और क्या नाम है? निकलेगा जाके तो सर 28 मोटा सर अपना विसर्जन जो है पदमकुंड और जो है भावना नदी में और इस तरफ से सवारी 3 जगहों पर मोटे तौर पर विसर्जन के जो है काम होता है। तीसरा सर विसर्जन तो यही निवेदन है कि ये संदेश चला जाए कि विसर्जन जो हमारे नगर निगम की ट्रॉली जो रहेगी उसमें अपने गणेश भी रखते तो हम लोग जो है एक साथ में भी उनको विसर्जन करने की जो है व्यवस्था करेंगे। तो ये भी एक मैसेज चला जाए। दूसरी बात झांकियों का है कि झांकियों का रूट हमेशा परमानेंट रूट जो अभी तक चला रहा है वही रहेगा। हर बार हम लोग कहते हैं कि 8 बजे तक झांकी जो है शुरुआत वाली झांकी 8 बजे जलेबी चौक पर पहुंच जाए। तो पिछले साल भी आराम से शांति से झांकियां निकली, इस बार भी शांति से ही निकले। और झांकी वाले जो लोग भी सदस्य हो वो कृपया करके मेरे कार्यालय में आवेदन देते हैं तो हम उनको समय रहते परमिशन जारी कर सके और हमें ये क्लियर हो जाए कि कितनी झांकियां किस किस क्षेत्र से निकलेंगे। एक सर ये बिंदु रहता है झांकियों का। और झांकियों से संबंधित कोई किसी को कुछ कहना हो तो बता सकता है। झांकियों विसर्जन से संबंधित। ठीक है, थैंक यू। शांति से नदी की बैठक करूँ, उसके बाद मैं उसको बना लूँगा। चल रही है हाँ ठीक है, थैंक यू। ट्रैक्टर का वीडियो मंगा लेना, ट्रैक्टर का भी लग गया। बस बहुत अति बहुत बढ़िया। हाँ दूसरी बात की झांकी के साथ वॉलंटियर्स की सूची भी हमें मिल जाए और झांकियों के हम लोग थाना स्तर पर और कंट्रोल रूम में भी अलग से बैठक इसमें करेंगे। किसी का कोई बिंदु झांकी और विसर्जन को लेकर वो बता सकते हैं। शांति समिति की बैठक। ठीक, हाँ सर नगर निगम से प्रॉपर हो जाए। पुलिस कार्यालय से जो लाइटिंग के बिंदु मिले, कैमरे लगाने के और कटाव व्यवस्था करने के ये करने की व्यवस्था भी कर लीजिएगा। नगर निगम का ये बिंदु है। चिकित्सा व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम में एक टीम हम लोग रखेंगे इस बार, डॉक्टर की टीम और हॉस्पिटल में भी कराना चाहिए। ये दादा मैं बोल रहा हूँ कि वो सिंगोट में एक महिला जो है नग्न अवस्था में रोड पे पड़ी है। हाँ ना, वो सिंगोट को पिपलोद को बोल दो 1,200 या किसी को बेच के। पदमकुंड के बाद जो समस्या आती है वो ज़्यादा समस्या आती है। हम 4-5 साल से वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या होता है, वहाँ 2 किरण चलती है, वो बढ़िया है।
लेकिन एक तरफ बड़ी लाइन है वहाँ पर। तो एक क्रेन क्या होता है, एक तरफ से बड़ी मूर्ति ठंडी होती है और एक तरफ से बड़ी मूर्ति ठंडी हो नहीं पाती है, तो उसमें बहुत सारी समस्या होती है। 1 घंटा कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक मूर्ति ठंडी करने में लगता है। हम पूछते हैं वहाँ 8-9 बजे, वो आते वहाँ से 2 बजे। और दूसरी दिक्कत, जैसे हम वहाँ से टर्न मारते थाने के पास से, तो वहाँ रोड बहुत छोटा है। उसके बाद जो झाड़ है, वो झाड़ में भी मूर्ति अड़ जाती है, तो कम से कम 1 घंटा तो वहाँ लग जाता है। तो उसकी कोई समस्या का हल कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है। उठाएंगे कार है, तो अगर मूर्ति हाइट अपन उस हिसाब से कम रखेंगे तो दिक्कत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यहाँ से बात करके कोई दिक्कत नहीं आती। वहाँ पर एक लाइन है, उसमें क्या होता है, क्रेन नहीं चल पाती। एक तरफ से क्रेन बड़ी मूर्ति ठंडी करती, दूसरी मतलब पदमपुर में ट्रेन वहाँ एक केबल डल जाएगी, कोई बड़ा विषय नहीं, छोटा सा केबल डाल दिखवा लेना आप, एनपीबी वाले दिखवा लीजिए क्या कर सकते हैं, लेकिन हाइट भी अगर 1-2 फीट कम रख लें तो गांधी जी का बढ़ाना ही है उसको, साचा फिट कर दिया उसको, आपको जब तक होगा उसके बाद बढ़ाना ही बंद कर दिया। तो साचा उसके बाद भी वो टकरा रही है। नहीं, बाकी टाइम नहीं टकरा, तो क्रेन आती है ना, क्रेन से करने के बाद उसको दिखाओ, क्रेन नहीं चल पाती है। सर आपने बोला था कि उसे काट दो सर, वो हर बार डाल भी कटती थी, नवरात्रि में भी हम दाल कटवा देंगे, पेड़ को नहीं दाल जगह काटना होता है। ठीक है प्रदीप। अलग अलग जगह पे जाके गणेश जी विसर्जन कर रहे हैं, जैसे अपना पदमपुर रामेश्वर जगह फिक्स है, लेकिन पिछले बार हम ये कौन सा नाला बोल रहे हैं, सियारा रोड पे सर एक नदी नाला होता है बल्दी नाला, कुछ लोग वहाँ भी जा रहे थे सर, वहाँ मतलब बिगड़ बताया ऐसे जाते और घटना दुर्घटना होना, वहाँ पिछला सब कुछ सर आने वाला तो मीटिंग लेते होंगे ना हम लोग, और उसमें विसर्जन का स्थान भी फिक्स करते होंगे। सर ये भंडार वाले भी नहीं था सर, जैसे घर वाले छोटे से गणेश जी लेके चले गए, ये हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से जी, जी, सर। कि भाई ये स्थान फिक्स किए गए जहाँ पर प्रशासन और नगर निगम पुलिस व्यवस्था लगाएगी, इसके अतिरिक्त कोई ना। सर मेरा एक निवेदन था कि कसवाई रोड पर नदी में गणेश जी विसर्जन होते हैं बड़ी तादाद में, तो सर वहाँ पर शाम में रात की घड़ी जो करते हैं परिवार वाले, वहाँ पर सर लाइट की व्यवस्था नहीं रहती वहाँ पर, 2 एलोजन लग गया, 3 एलोजन लग गया। नबी अगर 16 तारीख को चांद दिखता है तो जिस दिन जो झाकिया उसी दिन जो विसर्जन भी 28 तारीख को इनका मिलादुन नबी की जुलूस भी उसी दिन रहेगा, और अगर 18 को हुआ तो 29 में होगा सर। तो इसमें सर सारे जो है इनके जुलूस जो रहते हैं इमलीपुरा से स्टार्ट होते हैं सर। अब बाका काम जो है पूरा बढ़ावा गणेश तलाई, छिपा कॉलोनी, श्रृंगार तलाई, खांसावली से मुस्लिम समुदाय के छोटे छोटे समूह की शक्ल में निकलकर इमलीपुरा पहुंचेंगे, और लगभग 10 बजे इमलीपुरा इमामबाड़ा से जुलूस प्रारंभ होकर परदेसीपुरा, बड़ा बम, बड़े बम से राम साइड होकर टाउन पैलेस होटल से रेलवे स्टेशन के सामने से होकर रेलवे स्टेशन तिराहा, केवलराम पेट्रोल पंप, बॉम्बे बाजार, घंटा घर चौक, निगम तिराहा, जलेबी चौक, शेर तिराहा, शिवाजी चौक और कर्मा मेरे से होते हुए वापस 1:30 बजे तक वहीं इमलीपुरा ही आ जाते हैं। तो ये इनका जुलूस का वो रहेगा था, और मिलादुन नबी का जुलूस समयबद्ध तरीके से निकल जाएगा। दूसरा, डीजे में जो है डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे, वो किसी भी प्रकार के जो है विवादित नारे या जो है गाने नहीं चलाएंगे, पटाखे और ज्वलनशील जो है पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, तलवार हो गई या फिर जो कर्तव्य करना जो पेट्रोल आउटलेट से जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो शांति से पूरा जुलूस निकालेंगे सर, ये मोटे तौर पर इनके लिए निर्देश है। फिर इनके लिए जो हम लोग थाना स्तर पर बात कर लेंगे। तो इनमें कुछ आप लोग कुछ अपना पक्ष रखना चाहते हैं या किसी तरफ से कोई बताएं? एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब, डीएसपी साहब, तमाम थाना प्रभारी, तमाम शांति समिति के सदस्य, शांति समिति की मीटिंग और जो हमारे ये दोनों त्यौहार ये एक साफ मतलब जो आ रहे हैं, ये साफ तौर पे यही संदेश दे रहे हैं कि हम सबको जो है मिलजुल के और भाईचारे का सबूत देते हुए प्यार मोहब्बत से हमको त्यौहार मनाना है। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम की याद में जिन्होंने पूरी दुनिया को अमन शांति का ही पैगाम दिया, और उसी अमन शांति के पैगाम को देने ही के लिए लोग निकलते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं, सभी को मुबारकबाद देते हैं,
सभी का त्यौहार है, सभी के लिए पैगम्बर इस्लाम आए दुनिया में कि शहर के अंदर हर त्योहारों के मौके पर हर वक्त जो है शांति बनी रहे, शांति का प्रयास किया जाता है। अब इसके अलावा अगर कुछ लोग असामाजिक तत्व अगर चंद लोग घुसकर गलत नारेबाजी का प्रयोग करते हैं तो पुलिस प्रशासन जो है अपनी जो है वो कैमरे का वीडियो बराबर बनाए और उसका जो है उसी वक्त मैं तो चाहता हूँ कि उसी वक्त जो है उनको जो है पकड़ा जाए। बाद में फिर वो था, वो नहीं था, ये था, वो नहीं था, इस तरह से। और अभी पिछले दिनों भी पुलिस प्रशासन ने अपनी बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए हमारे एसपी साहब कलेक्टर साहब ने अमन शांति को बरकरार रखा और जो भी गलत लोग जो शहर की शांति को भंग करना चाहते थे उनको जो है वो सजा मिली। और इस बार भी होना चाहिए, मिलादुल नबी के जुलूस में भी अगर कोई इस तरह हरकत करता है जो भी हमारे उनको जो उसी वक्त जो है वो दंडित किया जाए और उनको पकड़ा जाए। जो भी मिलादुल नबी का जुलूस सबसे बड़ा जो है वो खानशाह वाली क्षेत्र से निकलता है और दिल्लीपुरा में इकट्ठा होता है और वहाँ पर सभी जैसा भी जब साहब ने बताया सब लोग वहाँ से जमा होकर बड़ा पंप पे जो है मेरी गुजारिश ये थी मुस्लिम समाज की ओर से कि वहाँ कुछ बड़े अधिकारी वहाँ पर थोड़े उपस्थित रहे। उसके बाद फिर अपना नटूबंद चौराहा है, आगे पुलिया, घंटाघर, जलेबी चौक, शिवाजी चौक, इस तरह से जो भी पॉइंट है उन पॉइंट पे थोड़ा बड़े अधिकारी भी थोड़ा अपनी नज़र रखें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मेहरबानी होगी। उसके बाद मिलादुल नबी का जुलूस में हम सभी साथी समिति के सभी समाज के हमारे बिरादरान वतन भाइयों को हम सबको निमंत्रित करते हैं कि वो भी इसमें शरीक हों और हमारे शहर को हमेशा जो है प्यार मोहब्बत का जो वो त्यौहार बना के रखें और शांति और भाईचारे के साथ सभी त्यौहार मनाएं। ऐसा हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि जो भी गलत करेगा वो उसका खुद स्वयं जिम्मेदार है, कोई भी रहनुमा इसका जवाबदार नहीं है और ना हमसे पूछा जाए कि ये कौन था वोट कौन था, और ना हमारे पास ये प्रशासन जो है उनको कड़ी तरीके से जो है उसे समझे और ऐसे लोगों को फौरन जो है वो दंडित किया जाए ताकि शहर का जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं चाहता हूँ कि जैसे एसडीएम साहब ने बताया कि 28 तारीख को सुबह मॉर्निंग में जो भी मुहूर्त होगा उस समय मूर्ति विसर्जन होगा और 10 बजे से जुलूस निकलेगा। तो अगर इंदीपुर से बॉम्बे बाजार वाला रोड एक है जहाँ सब आके इकट्ठा होते हैं वो तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब क्या है कि जैसे गणेशतली से आएगा, कब्रस्तान से आएगा, घासपुरा से, पड़ावा से, हर जगह से जुलूस आएगा और उसी समय में गणेश विसर्जन का भी समय है। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि हमको पहले से सभी लोगों को बैठकर उसको प्लान करना पड़ेगा कि भाई जो जुलूस आ रहा है उसका रूट क्या है, भाई कौन सा जुलूस किस रूट से आ रहा है, गणेश प्रतिमाएँ किस रूट से जाएंगी, उनका समय क्या होगा, इनका समय क्या होगा। तो इसको बड़ी बारीकी से अपने को अध्ययन करना जरूरी है, मेरे जहाँ तक सोचे। बाकी व्यवस्थाएं तो जैसी होती वो होती रहेंगी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमारे शहर में शांति बनी रहे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका जो भी शांति बनाने के लिए आदेश होगा हम तन मन धन से उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। कलेक्टर महोदय, इसके साथ सवाल ये आता है कि जब दो त्यौहार एक साथ आ रहे हैं और टाइमिंग जो विसर्जन एक जुलूस के माध्यम से जो विसर्जित होते हैं उसके एक रूट निश्चित है, लेकिन कुछ विसर्जन ऐसे होते हैं कि जो घरों में या मोहल्लों में होते हैं वो शाम के जुलूस में शामिल नहीं होते। सवाल ये है कि इसे टाइमिंग को कैसे एडजस्ट करें। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला जो ये है कि ईद मिलादुल नबी का जो जुलूस है वो इमलीपुरे में बनता है, इकट्ठा होता है। एक मिनट, इसमें क्लियरेंस मैं दे दूंगा अभी आपको। जी, इस रोड का भी और इस लोस्ता का क्लियरेंस अभी थोड़ी देर बाद मैं करूंगा। जी जी बता। तो अभी आप इस विषय को छोड़कर दूसरे पर बात करिए। दूसरी बात यह है
कि जो विषय यदि बाकी लोगों ने रख दिए उसको रिपीट ना करें, क्योंकि हम कंपाइल कर रहे हैं तो फिर हम उत्तर बराबर दे देंगे और व्यवस्था के बराबर देंगे। धन्यवाद। आपको अगर कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए, हम बात करें। नहीं बोल दो, अगर कोई ये वाला ले लिया मैंने, ये वाला मैं बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए ध्यान से। हम लोग यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदार लोग हैं। ये जुलूस जो है उसके टाइमिंग और उसका स्टार्टिंग वहाँ से जो है चलेगा, उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें कितना टाइम लगेगा इसको अपन फिक्स करते हुए तो कर सकते हैं, लेकिन मोहल्लों से जो अपने घरों से जो विसर्जित करते हैं, वकील साहब आप गणेश की चिंता मत करो, आप आपके जुलूस की चिंता करो। हमारा जो जुलूस है वो निकलता है शांतिपूर्वक, उसका रूट निर्धारित है और जुलूस के समय कोई ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं है, इसका ध्यान रखना है। इसके सिवा कुछ नहीं, शांतिपूर्वक। और क्या सिर्फ वो इंदिरा नदी के जुलूस ही में प्रतिबंध है या सबके लिए? सर इसकी बात है। आज की शांति समिति के माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एडिशनल क्लियर है सर, ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो निकलने जा रहा है उसके लिए 99% जो तारीख जो है फिक्सेशन 28 तारीख आएगी, क्योंकि 16 को चांद इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि पिछले 2 चांद जो है उर्दू तारीख के मुताबिक 30-30 के होते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तीसरा चांद भी 30 का हो। इसलिए फाइनल है कि 16 सितंबर को 29 तारीख आ रही, चांद उसी दिन दिखता है। उसके बाद में 28 तारीख जो है वहाँ से हम दूसरे दिन से 17 तारीख से पहला दिन 1 तारीख मान के चलते हैं, वो 12 तारीख जो आ रही है वो 28 तारीख को दिन थर्सडे यानी गुरुवार के दिन जुमेरात के दिन आ गई। जुलूस सुबह 10 बजे से निकलता है और ये जुलूस तकरीबन 3.5 घंटे मूव करता है पूरे शहर के अंदर। हम कोशिश करते हैं हर बार कि जुलूस प्रॉपर जो है एक के पीछे एक सिस्टमेटिक ढंग से निकले, कोशिश रहती है हमारी। अब सभी मतलब कहना चाहिए वेल क्वालिफाइड लोग तो रहते ही नहीं, आप जानते हैं, कोशिश के बाद भी कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी थोड़ी सी गैपिंग आ जाती है, लेकिन कभी भी कोई भी जुलूस के अंदर कभी भी इस शहर के अंदर अमन हमेशा कायम रहा। इसमें कभी भी हम चिंता के विषय में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक निकलेगा। और यही समझता हूँ कि आज जितने भी पधारे हैं, जितने लोग हैं, इसमें सिख समाज के भी हैं, हिंदू समाज के भी और मुस्लिम समाज के सभी धर्मों के लोग, हम पूरे जिम्मेदारी अपने आप की है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। शांति समिति के अंदर आने का मतलब ही यही है कि शहर में शांति बनाए रखना ही हमारी अव्वल जिम्मेदारी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि उस दिन जो है सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे भी इसलिए फाइनलाइज करते हैं कि जोहर की जो नमाज होती है, जब जुलूस जो है, जैसे कि एसडीएम साहब ने बताया कि ये पुराने कई वर्षों से जो ये रूट फिक्सेशन है, यही रूट से निकलता है और इख्तिताम पर जब पहुंचता है, समाप्ति पर जब आता है, तो वही उनकी पूरा क्षेत्र होता है और 1:30 बजे अजान होती है, यानी जुलूस समाप्त, तो सब नमाज के लिए चले जाते हैं। लिहाजा माहौल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये है कि उस दिन जो है छोटे छोटे जो है, क्योंकि एक जो थोड़े से सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि दिन भर जो है विसर्जित होता है, बड़ी मूर्तियां 3 बजे के बाद निकलती, जुलूस 1:30 बजे समाप्त ऑलरेडी हो जाएगा। अब छोटी मूर्तियां, छोटी गणेश जी की जो मूर्ति जो विसर्जित करती है, थोड़ा सा इस रूट के ऊपर जो है कोशिश किसी की ऐसी नहीं रहती सर, लेकिन इलेक्शन ईयर को देखते हुए हमें भी ध्यान रखना, हम सचेत हैं और हम लोग भी सचेत हैं सर, तो बिल्कुल इसके अंदर जो है आपकी गरिमा कायम रहेगी और इसके अधिकारी जितने भी इसके अंदर जो है जो मेहनत करते हैं कि शहर के अंदर अमन और शांति कायम रहे, यह हमारी कोशिश रहेगी। और ये जुलूस उस दिन अमन पूर्वक निकलेगा, शांति पूर्वक निकलेगा, पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। इसके अंदर कि डीजे को जो आपने जो बैन किया है, बिल्कुल डीजे नहीं होगा, क्योंकि डीजे है भी नहीं सर, जुलूस के अंदर उसका कोई उपयोग नहीं है डीजे का। आपने बैन किया, सही बैन किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, त्यौहार जो अभी हम लोगों के दरमियान आने वाले हैं, जिसके सिलसिले में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों का घर होता है, वो घर के अंदर अगर 2 त्यौहार आते हैं
तो हम लोग जिस तरीके से अपने घर में व्यवस्था करते हैं उसी तरीके से अगर हम लोग इस व्यवस्था को समाज में करें तो इंशाअल्लाह ताला शांति और अमन के साथ दोनों त्यौहार जो है इख्तिताम पे पहुंच जाएंगे। जहाँ तक के बाद में 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की, तो खंडवा शहर में ये जो जुलूस है ये सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास इमलीपुरा से स्टार्ट हो जाता है। उसी से पहले 8 बजे, साढ़े 8 बजे, 9 बजे से जो छोटे छोटे जुलूसों की शक्ल में लोग इमलीपुरे पहुंच जाते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दूसरे त्यौहार में इसका कोई भी किसी किस्म से खलल पैदा होगा। ये तमाम लोग जो है इमलीपुरा में पहुंच जाते हैं। इमलीपुरे से एक अजीब व शान जुलूस अपने परंपरागत जिस तरीके से निकलता है उसी तरीके से निकलते हुए 1:30 बजे के आसपास वापस इमलीपुरे में आके इख्तिताम पा जाता है। और जुलूस के ताल्लुक से हमारे तमाम शहर के जितने भी मुस्लिम उलमाए किराम हैं, जितने भी मुस्लिम पार्षद हैं, जितने भी पंचायतें हैं, हम लोग सब मिल के इस जुलूस को कामयाब बनाएंगे। और मैं समझता हूँ जुलूस में चलने वाला हर व्यक्ति वो इस जुलूस को कामयाब बनाएगा, ताकि दूसरे दिन या उस दिन जो विसर्जन का त्यौहार है वो भी हमारे शहर में अमन अमान के साथ खत्म हो जाए। और जहाँ तक के जुलूस के इंतजाम का सवाल है, जो व्यवस्थाएं अभी लगेगी, जो व्यवस्थाएं जो बाद में हम प्रशासन से चाहेंगे आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। और जितने भी शांति समिति के सदस्य हैं, मैं चाहता हूं कि ये तमाम लोग जो भी ऐसा हमारे शहर में कोई ऐसा हमको लगता है कि भाई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम लोगों को मौजूद होना चाहिए, चाहे वो बड़े गांव का पॉइंट हो, चाहे वो किसी भी एरिया का पॉइंट हो, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम शांति समिति के साथ अगर यहाँ पर बैठे हुए वो तमाम लोग भी उस जगह पर मौजूद रहे तो हम आसानी के साथ शांति से जुलूस को कामयाब कर लेंगे। और यकीन दिलाता हूँ आपको कि दोनों त्यौहार इस शहर के अंदर शांति और अमन के साथ जिस तरीके से पिछले त्यौहार गुजरे हैं ये भी कामयाब होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के विचार आमंत्रित हुए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से सभी से चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम तो यहाँ पर सभी लोगों का इस दिन मेरी केवल इतनी सी अपेक्षा है कि शराब का सेवन करके ढोल धमाके में शामिल न हो गणेश जी केस में। सब लोग जानते हैं आराध्य देव प्रथम देव है और इसके बारे में सब लोग जानते हैं, उपवास भी करते हैं, जो श्रद्धा से हमेशा परमानेंट करते हुए आए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं भी एक में हूँ। गणेश जी की स्थापना मेरे यहाँ पर भी कई पीढ़ियों से चली आ रही है और हम लोग किस सज्जे से करते आप लोगों को मालूम है। यहाँ का मराठा समाज भी होगा, अन्य समाज भी होगा, सब लोग करते हैं। मैं चाहूंगा कि शराब का सेवन करके वो जुलूस में शामिल। दूसरा ये कि किसी भी प्रकार का उटपटांग तरीके से गणेश जी की मूर्ति कोई सी भी ले जाने वाले लोग उटपटांग तरीके से गाने न बजाए जिससे अपनी धार्मिक भावना आहत हो। आप समझते हैं जो पुलिस को समझ में आ जाएगा तो फिर कार्रवाई करेगी, फिर हम परिभाषा नहीं देंगे। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि गणेश पंडाल जब सुसज्जित हो जाएगा वहां मीटर उतर जाएगा आपका, भले 1000 का उतरे चाहे 5000 का उतरे चाहे कोऑर्डिनेशन करके उतरे, मीटर और लाइट तो लगेगी लगेगी। अब वो लाइट जो है सुरक्षित हो, जो भी आपका टेक्नीशियन हो, स्पार्किंग हो कि किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना घटित न हो। तीसरी बात, जो गणेश जी स्थापित करने वाले सदस्य लोग हैं, जो आयोजक मंडल है, वो आयोजक मंडल अपनी एक कमेटी सूची बना के थाना प्रभारी को मोबाइल नंबर से दे दे। इसका उद्देश्य ये है कि वो जिम्मेदारी उस गणेश मंडल की उस गणपति तक फिक्स है और थाना प्रभारी के बीट प्रभारी की भी जिम्मेदारी उनके साथ ही फिक्स है, मतलब आप ही की फिक्स नहीं है। पुलिस वाले की भी जिम्मेदारी उस गणेश मंडल तक फिक्स रहेगी। बाकी जो सदस्य ड्यूटी पे लगेंगे उनकी भी फिक्स रहेगी। एक कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है कि रात को हमको जाना है, गश्त वाला पॉइंट चला जाए तो आपका प्रतिनिधि मंडल मिल जाए, 2 लोग गश्त वाले आपके मिल जाए, प्रत्येक गणेश मंडल पर आपके गश्त पॉइंट मिल जाए। दूसरा ये है क्या जो स्थापना होने के बाद आप कैमरे जरूर सुनिश्चित कर ले उस गणेश मंडल पर जहां अपन गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दें। ये अनिवार्य नहीं है सब जगह लगाया जाए, घर में है अनिवार्य नहीं है, छोटा सा मोहल्ला है अनिवार्य नहीं है, और तो बड़ी मूर्तियां है वहां पर
कैमरे लगे होना जरूरी है जहां पर लोग ट्रैफिक रोक करके आरती करते हैं। तीसरी बात यह है कि जो आपका ट्रैफिक बाधित न हो, क्योंकि देखिए 70-80 साल का वृद्ध व्यक्ति निकलने में असुविधा हो जाए या एम्बुलेंस रुक जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि हमको फायर ब्रिगेड भेजना पड़े, तो इसका भी ध्यान रखें। एक इमरजेंसी रूल भी फोकस रखें वहां पर कि सर यहाँ हमारे मंडल से कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ियां ऐसे करके आ जाएगी। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आप लोग वॉलेंटियर जितने भी लोग रहेंगे वो एक वेशभूषा में रहेंगे तो पुलिस को बड़ी आसानी होती है। नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर पुलिस के साथ थोड़ा सा अभद्रतापूर्ण व्यवहार पुलिस के साथ होता पहले, और पुलिस वाला फिर किसी मंडल के साथ या किसी जुलूस के साथ करता है। ये चीज मैं चाहूंगा कि मेरे पुलिस वाले किसी भी प्रकार से इस प्रकार का व्यवहार न करें, नहीं करेंगे, ये मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ आप लोगों को। परंतु शराब के सेवन में कोई भी शाम की आरती में या जुलूस में या झांकी के जुलूस में या विसर्जन के जुलूस में बिल्कुल भी शामिल न हो। नेक्स्ट बिंदु यह है कि गणेश जी विसर्जन की तारीख 19 को होकर 28 आ जाती है और 28 तारीख को ईद मिलाद नबी का त्योहार है। ये सबको मालूम है कि ईद मिलाद नबी का त्योहार सुबह 7 बजे 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, जमा होते होते 10 बज जाती है और निकलते अपनी नमाज की तक पहुंचने में 1:30 बज जाती है। मैं आप सभी लोगों से पुलिस प्रशासन की तरफ से ये चाहूंगा कि आपका जो जुलूस है वो किसी भी हालत में 12 बजे के समाप्त होता है, तो ये हमने भाईचारे का एक उदाहरण देंगे सब लोगों के लिए कि नहीं इस बार गणेश जी है विसर्जन है तो हमने 12 बजे तक हम ले आएंगे, फिर 1:30 बजे की आपकी नमाज, ठीक है। अब मैं गणेश जी पर फिर से आता हूँ आपके जुलूस के बाद कि गणेश विसर्जन अब घर के चालू होंगे, रोड के चालू नहीं होंगे, चौराहे के चालू नहीं होंगे। कहां के गणेश जी विसर्जन चालू होंगे? घर घर के चालू होंगे। घर घर के विसर्जन में पति पत्नी और बच्चे ये 3 लोग जरूर जाते हैं। एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा रहती है। मैं चाहूंगा कि गणेश विसर्जन के समय 12 बजे से हम समय निर्धारित इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि हमारी परंपरा है कि हम भोजन प्रसादी करके 10 लोगों को खाना खिलाने के बाद ही गणेश जी को उठाते हैं और उसके बाद शाम को 4 बजे तक निकलते हैं या 1:30 बजे निकलते हैं, 2 बजे निकलते हैं। तो 12 बजे एक सफिशिएंट टाइम है, 2 घंटे का गैप मिलेगा बीच में। 12 से लेकर 2 बजे तक आप गणेश विसर्जन करिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रूट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ कोई रूट का प्रॉब्लम नहीं, जुलूस खत्म। और रूट का प्रॉब्लम भी होता तो सब एक ही जगह के रहने वाले हैं। अब यदि गणेश विसर्जन ये शाम को 5 बजे तक चलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर अंधेरे में लाइट का प्रॉब्लम, एक एक्सीडेंट का प्रॉब्लम और डूबने का प्रॉब्लम। बप्पा को विसर्जन करने के लिए जाते हो, मालूम पड़ा हम ही लोग कोई ना कोई और ऐसी घटनाएं गणेश विसर्जन पर अमूमन देखने को मिलती है हर साल। तो मैं चाहूंगा कि शाम को 5 बजे तक विसर्जन, जहां बदरपुर जो शासन ने प्रशासन ने जो नियत कर रखी है परंपरागत आपको सबको मालूम है, वो वहां करे। और वहां विसर्जन के बाद कुछ बिंदु आए थे आप लोगों की क्रेन के साथ आया था पेड़ का। प्रशासन की टीम एक बार जुलूस मार्ग पे घूम के हम लोग देख लेंगे कि कहाँ के पेड़ छटनी करवाना है, कहाँ के तार ऊंचे करवाना है। एमपीपी और पुलिस दोनों साथ में जाके एक बार देख लेगी पूरा रूट। रात की झांकियों का भी देख लेगी और दिन में जो छोटे मोटे जुलूस निकलने वाले उसको भी देख लेगी। इसके बाद जो है यदि गणेश विसर्जन शाम को 5 बजे तक हो जाता है, कोई लेट भी हो जाता है 6 बजे तो कोई बात नहीं, कोई लेट और हो जाता 7 बजे तक कोई बात नहीं, सुरक्षित गणेश विसर्जन करिए ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना वाली बात न आए। अब आते हैं मेन जुलूस पर। रात्रि में झांकी वाला जो जुलूस निकलेगा, झांकी वाला जुलूस सबको मालूम है 7 बजे से झांकियां सुसज्जित होकर चमचमाती हुई पूरे शहर में दिखेगी और लोगों का क्राउड टूटेगा और लोगों का क्राउड हर झांकी पर जबरदस्त होता है। वह झांकी 7 की जगह 8 बजे तक लाइनबद्ध होना चालू होती है और अपने जलेबी चौक की तरफ से सारी झांकियां आना चालू होकर कतारबद्ध हो जाती है। झांकी वाले लोगों की हम लोग एक लक्ष्य मीटिंग लेंगे, गणेश मंडल की, हम झांकी मंडल की, डीजे की,
हम एक अलग से मीटिंग लेंगे, उनसे हम टाइप करेंगे कि आपकी कितने बजे निकलनी है झांकी, कितने बजे पहुंचेगी, कौन पदाधिकारी होंगे, कौन सा आपका बैंड होगा, कौन सा ढोल होगा, वो किस प्रकार से चलेगा। वो झांकियां आपकी जलेबी चौक से 8 बजे स्टार्ट होकर रात को 12, 1, 2 बजे तक, 3 बजे, 4 बजे तक, अमूमन देखा है 4 बजे तक झांकियां कंप्लीट हो जाती है, सारी एक लाइन से लग जाती है। और पहली झांकी जो है 4-8 बजे जलेबी चौक पे खड़ी हो जाती है, उसके पीछे फिर सारी झांकियां खड़े होना चालू होती है। कहारवाड़ी से झांकियां निकलती है, कोतवाली के सामने से बॉम्बे बाजार होकर सीधे निकलती है आगे। हाँ जी, मच्छी बाजार की तरफ से। हाँ बिल्कुल। तो ये झांकी का रूप जो परंपरागत है वो आपको मालूम है। झांकियां सारी झांकी वालों से केवल एक कितना सा अनुरोध है, आपके इसमें दूसरे को शामिल मत हों, जो शरारती तत्व उसको शामिल मत हों। और आपको मालूम है कि सभी झांकियों में ये 2 लोग ऐसे होंगे, बाकी सभी झांकी वाले ऐसे नहीं होते, सारे झांकी वाले शांति से ही निकालते हैं। ये पहले भी मैंने 2 वर्ष देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को, केवल चिन्हित हो जाए तो आप पुलिस वाले को बता दीजिए, हमारी टीम घूमते रहिए, हमको बता दीजिए, तब आप कंट्रोल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से जाके एक जुलूस में क्या हो, अब बचता है एक इमरजेंसी प्लान हमारा, वो ये है कुछ लोग जो है छोटे गणेश जी न होकर बड़े गणेश जी भी नहीं होते, मिडिल टाइप के गणेश जी होते हैं, जो अपने चौराहे पर रह जाते हैं कार्यक्रम की वजह से। उनका ये रहता है कि अगले दिन विसर्जन करने की कोशिश करते हैं। कृपया करके बिना पुलिस के, बिना नॉलेज के आप मत निकालिएगा। यदि गणेश विसर्जन के साथ निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा, झांकी विसर्जन के साथ सुबह सुबह निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु नॉलेज में रहना चाहिए हमारे थाना प्रभारी के, ताकि हम आपको एक छोटी मोटी कैसे भी करके व्यवस्था दे सके। कई साल मैंने देखा है अचानक से कोई झांकी आ जाती है, अचानक से किसी रूट पे आ जाती है झांकी, नहीं अचानक से कोई जुलूस आ जाता है किसी रोड पे, वो नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी व्यवस्था एक जगह 4 चौबंद रहे, वहां से हम लोग अच्छे से निकाल देंगे। जहां तक बात बची आप लोगों को व्यवस्था देने की, तो व्यवस्था देने की ऐसा किया भी था और ऐसा करके आपने दिखाया था। यहाँ खंडवा में शांति, अमन, चैन व्यवस्था दी थी, और मुझे लगता है अभी भी खंडवा बहुत अच्छा है, अभी भी शांत है, अमन व्यवस्था बनी हुई है, और फिर हम लोग है आपके साथ अच्छा काम करने के लिए। हम नहीं चाहेंगे किसी भी प्रकार का, 0 टॉलरेंस के साथ हम चाहेंगे कि ये त्योहार निकला है, किसी भी प्रकार का 151 तक न करना पड़े गणेश जी वाले दिन, वो ठीक मिला करने वाले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय मोदी और गणेश उत्सव के संदर्भ में आप लोगों की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। 2 तरह की चीजें हैं, एक व्यवस्थागत चीजों को लेकर, दूसरी चीज सुरक्षा के साथ और निर्मित में संपन्न हो, उसके संदर्भ में जो हमारी पुलिस की व्यवस्था है उस पर भी बात है। जहाँ तक बाकी व्यवस्था होगा जो बेसिकली सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी है। विसर्जन स्थल को लेकर कुछ बात आई थी कि विसर्जन स्थल यहाँ जो चिन्हित किए हैं उन्हीं विसर्जन स्थलों पर ही विसर्जन हो, ये सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए थाना स्तर पर बैठकें हो रही है, तो थाना स्तर पर बैठकों में हम ये बात सुनिश्चित करेंगे, और मीडिया के माध्यम से जनसंपर्क के लोग यहाँ होंगे, मीडिया के माध्यम से भी ये बात चली जाए कि हमारे यहाँ चिन्हित जो विसर्जन स्थल है, जहाँ हमारी नगर निगम की व्यवस्था रहेगी, हमारी पुलिस की व्यवस्था रहेगी, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, वो अभी से ही चिन्हित करके दे दिए जाएंगे। एडीएम साहब इसको आप थोड़ा सा सुनिश्चित कर लीजिएगा। थाना स्तर पर हमारी सभी आयोजकों से, जो गणेश उत्सव वाले जो है उनसे आयोजकों से बात होगी, और इस पर मैं थोड़ा सा फिर अंडरलाइन करना चाहूँगा जो बात एडिशनल एसपी साहब ने कही है कि वॉलंटियर्स पहली चीज, उसके आयोजक मंडल और आयोजक मंडल के साथ साथ वॉलंटियर्स तय हो जाए। 8 दिन तक जो लोग वहाँ पूरे जो मंडप है, जो यहाँ पे पंडाल है, उन पंडालों में जो रहेंगे 24 आवर्स लोग उपस्थित रहे, वो सुनिश्चित किया जाए। इन सब की जिम्मेवारी उस दिन की रहेगी जब जुलूस इनका निकलेगा और विसर्जन स्थल तक ये सभी लोग समन्वित रहे। पैरेलली हमारी टीम, पुलिस की एक टीम लगी रहेगी, पुलिस के 3 अधिकारी, चाहे वो हेड कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर से लेके
इंस्पेक्टर से सभी लोग आपसे कम्युनिकेशन में रहेंगे। जैसा एडिशनल एसपी साहब ने कहा, कोई भी गतिविधि, कोई भी ऐसा कि अनावश्यक में अचानक से कुछ नहीं होना चाहिए। सब चीजें पहले से तय होनी चाहिए कि कब ये निकलेंगे, कितने लोग रहेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जुलूस है, उसकी आपकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी आपकी है। उस पर किसी भी तरह से कोई बाहर से आके विघ्न न उत्पन्न करे या आप उस जुलूस को उसको खराब न करे, ये भी देखना आपकी ही जिम्मेवारी रहेगी। कुछ बातें नगर जिंदगी की जो जुलूस को लेकर आई थी, बड़े स्पष्ट तौर पर बातें आ चुकी है कि 10 बजे वो जुलूस प्रारंभ हो जाएगा। इमलीपुरा से प्रारंभ होकर इमलीपुरा में ही समाप्त होगा। ये फर्स्ट हाफ है। सेकेंड हाफ जो है गणेश विसर्जन का रहेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का आप लोग सामंजस्य के साथ बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई अड़चन नहीं है कि जिसके कारण कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति असामान्य परिस्थिति है। तो सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सबके एक दूसरे का सम्मान करना अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये त्यौहार जो है, दोनों त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण से उल्लास के साथ संपन्न होंगे। अब मैं डॉक्टर साहब से बोल, जैसा कि शांति समिति के सभी सदस्यों ने दोनों पर्वों के आयोजन को लेकर अपने सुझाव रखे और एडीएम और एडिशनल एसपी और एसपी साहब के द्वारा उसमें अपनी चीज़ें बताई भी गई हैं। तो पूर्व के जो भी उत्सव हुए हैं उसमें हम लोगों ने जो अनुभव किया उसके आधार पर लोग बहुत विश्वसनीयता के साथ कह सकते हैं कि सभी धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ, एक दूसरे के धर्म और भावनाओं का सम्मान रखते हुए जिस तरीके से पूर्व में त्यौहार मनाते आ रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग भी प्रशासनिक स्तर पर सारी चीज़ें जो आप लोगों ने इंगित की हैं उसको सुनिश्चित। एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।